वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्निंग स्विफ्ट विद कोडकैट 15। दिस इज योर होस्ट रवि। रिसेंटली मैंने स्विफ्ट यूआई और कंबाइन सीखना स्टार्ट किया है और मेरा सीखने का सोर्स हमेशा से एप्पल डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन और WWDC के वीडियोस रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है और हमारे हर सवाल का जवाब तो एप्पल डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन में नहीं होता है। तो अगर कोई टफ सिचुएशन सामने आती है तब मैं इंटरनेट पे अपनी प्रॉब्लम को सर्च करता हूँ कि क्या और किसी ने ये प्रॉब्लम फेस किया है, और अगर फेस किया है तो उसे सॉल्व कैसे किया है। तो इनिशियल फेजेस में जब मैं इंटरनेट पे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने जाता था तब मैंने ये देखा कि इंटरनेट पे स्विफ्ट यूआई रिलेटेड बहुत सारी बैड प्रैक्टिसेस फैली हुई हैं, और ऐसी बैड प्रैक्टिसेस जिनको इम्प्लीमेंट करने से आपके एप्लीकेशन में टाइट कपलिंग, वीक एब्स्ट्रैक्शन और लो स्केलेबिलिटी जैसे इश्यूज आ सकते हैं। यूआई किट के केस में एप्पल के पास एक डॉक्यूमेंटेशन है जो ये सजेस्ट करता है कि हमें यूआई किट बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए MVC दैट इज मॉडल व्यू कंट्रोलर इसे यूज करना चाहिए। और ये काफी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें कौन सा लेयर कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करता है वो भी दिया गया है। लेकिन स्विफ्ट यूआई के केस में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। WWDC 2019 का एक वीडियो है विच इज डेटा फ्लो थ्रू स्विफ्ट यूआई, और इस वीडियो से हमें एक आइडिया मिलता है कि स्विफ्ट यूआई में जो प्रॉपर्टी रैपर्स हैं वो किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकते हैं टू पास द डेटा फ्रॉम वन व्यू टू दी अदर। और जब भी कोई डेटा चेंज होता है तो ये प्रॉपर्टी रैपर्स आपके व्यू को कैसे रीलोड करते हैं एंड मेनी अदर डिटेल्स। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू चेक इट आउट। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन या स्टेटमेंट अभी तक एप्पल ने रिलीज नहीं किया है जिससे हमें ये पता चले कि स्विफ्ट यूआई का बेसिक आर्किटेक्चर कौन सा है और उस आर्किटेक्चर की गुड प्रैक्टिसेस क्या हैं। एप्पल ने डेटा फ्लो के वीडियो में एक काफी बेसिक स्टेटमेंट दिया है कि आप आपके एप्लीकेशन के कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से जो आपको सही लगता है वो आर्किटेक्चर पैटर्न आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे ही एप्पल ने ये स्टेटमेंट रिलीज किया तो क्रिएटिव डेवलपर्स बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि वो यूआई किट में पहले से ही कोई कोडिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहे थे। तो अब इस स्टेटमेंट के बाद स्विफ्ट यूआई में कोडिंग स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो करने का उन्हें बस एक एक्सक्यूज मिल गया। अपने स्विफ्ट यूआई ऐप्स के लिए आप कोई भी आर्किटेक्चर या डिज़ाइन पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हो बेस्ड अपॉन द यूज केस। लेकिन मेक श्योर कि जो आर्किटेक्चर पैटर्न आपने सेलेक्ट किया है वो किसी भी कोडिंग प्रिंसिपल को वायोलेट न करे। आज के सेशन में हम स्विफ्ट यूआई रिलेटेड 4 बैड प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे और ये समझेंगे कि वो बैड प्रैक्टिस क्यों है विथ टेक्निकल रीजन। क्योंकि इन्हीं बैड प्रैक्टिसेस, अजम्पशंस और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स की वजह से हमारे प्रोजेक्ट की कोड क्वालिटी खराब होती है और हम ऐसा डेवलपर ग्रो नहीं कर पाते। अगर आप गलत प्रैक्टिस सीखोगे तो फॉर श्योर आप इंटरव्यूज में भी गलत ही बोलोगे और फिर रिजेक्ट हो जाओगे। इमेजिन कि अगर कोई इन बैड प्रैक्टिसेस पे किसी टाइप का पेड कोर्स बना दे तो अब आप गलत प्रैक्टिस सीखने के लिए किसी को पे कर रहे हो जिससे ना आपका फायदा होगा और न ही आपके प्रोजेक्ट की कोड क्वालिटी सुधरेगी, बस आपका पैसा बर्बाद होगा। इसीलिए हमारा इन बैड प्रैक्टिसेस से बचना और उन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन विद बैड प्रैक्टिस नंबर 1। MVVM यूज न करके आपको MV अप्रोच यूज करना चाहिए एंड MV स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू। ये सब स्टार्ट हुआ था एप्पल के इस डेवलपर फोरम से। नाउ प्लीज नोट कि ये जो डेवलपर फोरम्स होते हैं एप्पल के, ये एप्पल या स्विफ्ट टीम की कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है। यहाँ पे जाके आप आपके इंडिविजुअल क्वेश्चंस या फिर ओपिनियंस को रख सकते हो। इस पूरे ब्लॉग को रीड करने के बाद मैंने इस अप्रोच पे एक वीडियो भी बनाया था। इस वीडियो में हमने MV अप्रोच को डिटेल में एक्सप्लोर किया था विद कोड एग्जाम्पल्स, और इस वीडियो में इस अप्रोच के बहुत से ड्रॉबैक्स हमें पता चले थे। iOS कम्युनिटी में इस अप्रोच को एक एंटी पैटर्न या बैड डिजाइन के तौर पे देखा जाता है। प्लीज नोट कि मैं इसे एक अप्रोच कह रहा हूं क्योंकि ये एक आर्किटेक्चर या डिजाइन पैटर्न्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता। तो मॉडल व्यू को आर्किटेक्चर या डिजाइन पैटर्न कहना सही नहीं होगा। MV अप्रोच स्विफ्ट यूआई का पहला एंटी पैटर्न है जो वीक एब्स्ट्रैक्शंस को प्रमोट करता है, और अगर आप इस अप्रोच को अपने क्लाइंट प्रोजेक्ट्स में इंप्लीमेंट करते हो तो उसके इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं। सो आई पर्सनली वुड नॉट रिकमेंड इट। इस अप्रोच के जो ड्रॉबैक्स हैं उसे मैंने डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, सो डू चेक इट आउट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मिसलीडिंग स्टेटमेंट, व्यूज आर व्यू मॉडल इन स्विफ्ट यूआई। और ये एक बहुत ही मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। इस मिसलीडिंग स्टेटमेंट को रिसेंटली एक एप्पल के इंजीनियर ने क्लियर किया था। एप्पल का एक इवेंट हुआ था आस्क एप्पल, तो वहां किसी ने स्विफ्ट यूआई और MVVM रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया था। तब एप्पल के इंजीनियर ने रेस्पॉन्स में ये कहा था कि व्यूज को व्यू मॉडल समझने की भूल न करें। व्यूज को इसलिए व्यू मॉडल नहीं समझना चाहिए क्योंकि जो व्यूज हैं दे शुड बी एज डम एज पॉसिबल। उनमें किसी भी टाइप का ऑर्केस्ट्रेशन लॉजिक नहीं होना चाहिए, न ही उन्हें किसी लो लेवल कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर आपने किया तो वो व्यू रीयूजेबल नहीं रहेगा। व्हाट आई मीन बाय अ लो लेवल कंपोनेंट इज कि आपके व्यू में किसी भी सर्विस लेयर,
डेटाबेस लेयर, वैलिडेशन लेयर, यूटिलिटीज, इन किसी का भी रेफरेंस नहीं होना चाहिए। द व्यू हैज़ टू बी एज डम एज पॉसिबल। एक व्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ डेटा रिक्वेस्ट करने की है और जैसे उसे वो डेटा मिलता है तो उस डेटा को वो रेंडर करता है एंड दैट्स इट। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज मेंशन्ड हियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट कुड हैव कॉन्सिक्वेंसेज लाइक मेकिंग द व्यू लेस रीयूजेबल एंड टाइंग बिजनेस लॉजिक टू द लाइफ टाइम ऑफ स्विफ्ट यूआई व्यूज, विच वुड मेक हैंडलिंग बिजनेस लॉजिक मोर डिफिकल्ट देन इट नीड्स टू बी। और स्विफ्ट यूआई में ऐसे काफ़ी प्रॉपर्टी रैपर्स हैं जिसे यूज करके आप एक क्लासिक एमवीवीएम पैटर्न को बड़ी आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो क्योंकि ये स्टेटमेंट सीधा एप्पल के टीम से आया है तो ये एज्यूम करना कि व्यूज ही व्यू मॉडल है गलत होगा। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड मिसलीडिंग स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट नहीं है बट एक मिसलीडिंग प्रैक्टिस है। आपने ऐसे बहुत से ब्लॉग्स और वीडियोस देखे होंगे जहां पे जब भी हम एमवीवीएम आर्किटेक्चर को इंप्लीमेंट करते हैं तो जो व्यू मॉडल है उसकी हम एक अलग क्लास क्रिएट करते हैं। लेकिन इस प्रैक्टिस में ये बताया जा रहा है कि व्यू मॉडल की सेपरेट क्लास क्रिएट न करके सबसे पहले हम एक व्यू का एक्सटेंशन बना लें और फिर उस एक्सटेंशन में व्यू मॉडल की क्लास को क्रिएट करें। अब इस अप्रोच को एक बार कोड में एक्सप्लोर कर लेते हैं सो दैट वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। सो लेट्स स्विच टू एक्सकोड। लेट्स हैव अ कोड वॉक थ्रू। हमारे पास एक व्यू है, वी आर कॉलिंग इट कंटेंट व्यू, और इस कंटेंट व्यू में हमने एक व्यू मॉडल को यूज किया दैट इज प्रोडक्ट व्यू मॉडल। प्रोडक्ट व्यू मॉडल इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट सर्विस जिसे हमने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किया है। ऑल्दो ये डिपेंडेंसी इंजेक्ट करने का सही तरीका नहीं है बट सिंस दिस इज अ डेमो आई एम इंजेक्टिंग इट लाइक दिस। फिर उसके बाद हमने एक सिंपल सी लिस्ट क्रिएट की है एंड ऑन अपीयर प्रोडक्ट व्यू मॉडल का यूज करके वी आर जस्ट फेचिंग द प्रोडक्ट्स। सो फार सो गुड। लेकिन ये जो प्रोडक्ट व्यू मॉडल है ये कोई सेपरेट क्लास नहीं है बल्कि ये आपके कंटेंट व्यू का ही हिस्सा है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट व्यू मॉडल है इट इज अ पार्ट ऑफ कंटेंट व्यू एक्सटेंशन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास एक कंटेंट व्यू का एक्सटेंशन है और इस एक्सटेंशन में मैंने प्रोडक्ट व्यू मॉडल को क्रिएट किया है। अब स्टार्टिंग में तो ये अप्रोच आपको सही लग रहा होगा कि हर एक व्यू के पास उसका पर्सनल व्यू मॉडल है, लेकिन जब भी हम कोई नया अप्रोच देखते हैं या सीखते हैं तो उस पर भरोसा करने से पहले हमें उसे टेक्निकली एनालाइज कर लेना चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक व्यू एक्सटेंशन में व्यू मॉडल को क्रिएट करके हम कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। व्यू के एक्सटेंशन में आप अक्सर यूआई रिलेटेड मॉडिफिकेशंस को इंक्लूड करते हो, लेकिन एक व्यू मॉडल को ऐड करने से हम क्या अचीव कर रहे हैं? ऐसा कोड लिखने से हम कोई प्रॉब्लम को तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं बल्कि हम एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एमवीवीएम में व्यू मॉडल एक इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होता है जिन्हें व्यूज या व्यूज के रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं होनी चाहिए। एक व्यू एक्सटेंशन में व्यू मॉडल को क्रिएट करके हम इस प्रोडक्ट व्यू मॉडल को एनकैप्सुलेट कर रहे हैं जिसकी वजह से एक टाइट कपलिंग क्रिएट हो रही है। लेट मी शो दैट टू यू। यूआई किट के केस में जब भी हम एमवीवीएम आर्किटेक्चर को इंप्लीमेंट करते थे तब हम व्यू मॉडल को इंडिपेंडेंटली टेस्ट कर सकते थे बाय डायरेक्टली क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द व्यू मॉडल। लेकिन अब क्योंकि मेरा जो व्यू मॉडल है इट इज एनकैप्सुलेटेड इनसाइड द कंटेंट व्यू, तो मैं इस प्रोडक्ट व्यू मॉडल को इंडिपेंडेंटली टेस्ट नहीं कर सकता। लेट्स सी दैट इन दिस प्रोडक्ट व्यू मॉडल टेस्ट केस। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या हम प्रोडक्ट व्यू मॉडल को एक्सेस कर पा रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्विफ्ट कंपाइलर ये कह रहा है कैन नॉट फाइंड प्रोडक्ट व्यू मॉडल इन स्कोप, एंड दैट इज बिकॉज ये जो प्रोडक्ट व्यू मॉडल है इट इज एनकैप्सुलेटेड इनसाइड द कंटेंट व्यू एक्सटेंशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस कंटेंट व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो लेट मी डिलीट दिस। सो आई कैन नॉट एक्सेस प्रोडक्ट व्यू मॉडल एंड दैट्स बिकॉज इनसाइड द कंटेंट व्यू जो प्रोडक्ट व्यू मॉडल है इट इज प्राइवेट। तो अब प्रोडक्ट व्यू मॉडल को एक्सेस करने के लिए मुझे ये प्राइवेट कीवर्ड को हटाना पड़ेगा एंड नाउ आई कैन एक्सेस द प्रोडक्ट व्यू मॉडल। यूजुअली जो व्यू मॉडल्स होते हैं वो प्राइवेट ही होते हैं, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे मुझे व्यू मॉडल को टेस्ट करना है तो मैंने क्या किया कि इस कंटेंट व्यू में जो प्राइवेट कीवर्ड पहले था उसे मैंने हटा दिया, क्योंकि अगर ये प्राइवेट कीवर्ड यहाँ पे होता तो इनसाइड माई टेस्ट आई वुड हैव गॉटन एरर। और यहाँ पे स्विफ्ट कंपाइलर ये बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट व्यू मॉडल है इट इज़ इनएक्सेसिबल ड्यू टू द प्राइवेट प्रोटेक्शन लेवल, विच मीन्स यहाँ पे जो टेस्ट केस है वो हमें कंटेंट व्यू और प्रोडक्ट व्यू मॉडल के बीच जो टाइट कपलिंग है उसके बारे में एक हिंट दे रहा है। टेस्ट केसेस का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हर एक कंपोनेंट को आप इंडिपेंडेंटली टेस्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा यहाँ पे होते हुए नहीं दिख रहा है। मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट व्यू मॉडल को एक्सेस नहीं कर सकता। प्लस यहाँ पे एक और इशू ये है कि हमने यूनिट टेस्ट में यूआई कंपोनेंट का यूज किया है विच इज द कंटेंट व्यू। कोई भी डेवलपर इस व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इस यूनिट टेस्ट में यूआई स्टेट या बाइंडिंग प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है। नाउ देयर इज अ रीजन व्हाई यूआई टेस्ट एंड यूनिट टेस्ट आर ऑलवेज सेपरेटेड। अब बहुत से डेवलपर्स आज भी टेस्ट केसेस को नहीं लिखते,
तो शायद ये रीज़न उनके लिए इतना वैलिड नहीं होगा। तो चलो एक और टेक्निकल रीज़न देते हैं आपको। एज ऑफ नाउ इस कंटेंट व्यू में वी कैन सी दैट वी हैव दिस प्रोडक्ट व्यू मॉडल। तो लेट्स से यहाँ पे मेरे पास एक चाइल्ड व्यू है और इस चाइल्ड व्यू में मुझे इस प्रोडक्ट व्यू मॉडल को एक्सेस करना है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू विल ट्राई टू डू इज कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तो स्विफ्ट कंपाइलर ने यहाँ पे एरर दिया है, लेट्स सी व्हाट दैट इज। कैन नॉट फाइंड टाइप प्रोडक्ट व्यू मॉडल इन स्कोप। प्रोडक्ट व्यू मॉडल के बारे में सिर्फ कंटेंट व्यू को पता है, तो अगर आपको एक व्यू मॉडल दूसरे व्यू में पास करना है तो वो भी आप नहीं कर सकते। एंड हेंस एक व्यू एक्सटेंशन में व्यू मॉडल को डिक्लेयर करना इज वेरी मिसलीडिंग एंड अ बैड प्रैक्टिस। द फोर्थ बैड प्रैक्टिस इज टू यूज एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट फॉर डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज को हम यूजुअली कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू पास करते हैं और वो हम इसलिए करते हैं ताकि कोई डिपेंडेंसीज हिडन न हो। लेकिन स्विफ्ट यूआई में एक प्रॉपर्टी रैपर है विच इज द एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट। तो आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है कि जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं आपके एप्लीकेशन में, जैसे सर्विस, डेटाबेस, यूटिलिटीज, वो सारी डिपेंडेंसीज आपको सबसे पहले एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट में ऐड करनी है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। और एक बार आपने डिपेंडेंसीज को इस तरीके से ऐड कर दिया, फिर उसे आप एप्लीकेशन में कहीं पे भी यूज कर सकते हो। एंड दिस इज अ बैड आइडिया। और ये बैड आइडिया इसलिए है क्योंकि अगर मान लो कि मैं प्रोडक्ट व्यू मॉडल में हूँ, तो प्रोडक्ट व्यू मॉडल में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रोडक्ट सर्विस और प्रोडक्ट रिपोजिटरी की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन देर इज नथिंग स्टॉपिंग मी फ्रॉम यूजिंग द ऑर्डर सर्विस और ऑर्डर रिपोजिटरी इन द प्रोडक्ट व्यू मॉडल। और अगर आप किसी लेयर में एक ऐसे क्लास को एक्सेस कर पा रहे हो जिसकी उसे कोई ज़रूरत नहीं है, देन दिस इज अ साइन ऑफ वीक एब्स्ट्रैक्शन। डिपेंडेंसीज को हमेशा इंजेक्ट करना चाहिए और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें क्रिएट करना चाहिए। अब मेरे प्रोडक्ट व्यू मॉडल में अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट सर्विस का यूज़ करता हूँ तो मेमोरी में सिर्फ प्रोडक्ट सर्विस का ही ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं इस अप्रोच को फॉलो करता हूँ तो न चाहते हुए भी मेरे मेमोरी में इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है। एंड दिस इज ऑल्सो बैड इन टर्म्स ऑफ मेमोरी यूटिलाइजेशन। ये कोड एक एग्जाम्पल है कि किस तरह एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। अगर आप एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो चैनल पे ऑलरेडी इस टॉपिक को मैंने कवर किया है और इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दैट बीइंग सेड, ये थे आज के सेशन के 4 मिसलीडिंग और बैड प्रैक्टिसेस। आई होप आज के सेशन के बाद हम ऐसे अप्रोचेस को यूज़ करने से बचें जिससे हमारे कोड की क्वालिटी डिग्रेड हो, और हम ऐसे कोर्सेस में इन्वेस्ट करने से बचें जहां पर इन बैड प्रैक्टिसेस को सिखाया जा रहा है। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। स्विफ्ट यूआई में अगर आप भी किसी बैड प्रैक्टिस को जानते हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करो अपने iOS ग्रुप के साथ ताकि डेवलपर्स इन बैड प्रैक्टिसेस से बच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी आई कोडिंग। बाय बाय।